हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और जहां पे हमने लास्ट वीडियो में लीव किया था आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज हम टेक्निकल एनालिसिस के मेथड्स के बारे में बात करते हैं कि किस किस मेथड का यूज़ करके आप लोग टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो अभी मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किया हुआ है, मैं इसके ऊपर वापस आऊँगा, बट पहले अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं मेथड्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस के मेथड्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। सो अप ट्रेंड में क्या होता है, प्राइजेस ना ऊपर जा रहे होते हैं, प्राइजेस लगातार ऊपर जा रहे होते हैं। वहीं डाउन ट्रेंड में प्राइजेस ना नीचे आ रहे होते हैं। और अगर मैं साइडवेज की बात करूं तो प्राइजेस ना एक रेंज में फंस के रह जाते हैं, ना तो ठीक से ऊपर जा पा रहे हैं ना तो ठीक से नीचे आ पा रहे हैं। यहां पे एक रेंज में फंस के रह गए हैं प्राइजेस। सो इसको बोला जाता है साइडवेज। सो ये तीन टाइप के ट्रेंड है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा, इन डेप्थ सिखाऊंगा। अभी यहाँ पे आप सिर्फ ऊपर ऊपर से सीखो कि तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। सो पहला मेथड क्या है कि हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना चाहें। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, मार्केट के अंदर ट्रेंड इज योर फ्रेंड। देन आफ्टर द ट्रेंड एक मेथड होता है जिसको कहा जाता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स मेथड। कैंडलस्टिक पैटर्न मेथड यू कैन से सबसे ज्यादा इजी मेथड है टू आइडेंटिफाई वेदर द प्राइस विल गो अप और डाउन। ठीक है, और मैं आपको एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सिखाऊंगा। अब इसके बाद जो थर्ड मेथड आता है उसका नाम है चार्ट पैटर्न्स मेथड। सो चार्ट पैटर्न्स क्या है? बेसिकली आप लोगों ने आसमान में चांद तारे देखे होंगे, अगर आप उनको कनेक्ट करते हो तो कुछ ना कुछ पैटर्न बनाते हैं ना वो लोग। सो इसी तरह से जब हम प्राइस को कनेक्ट करते हैं ना तो प्राइस भी कुछ पैटर्न बनाता है। तो हम लोग उसकी मदद से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ मेथड है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेथड। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद से, जैसे ये एक सपोर्ट है, अब इसके ऊपर प्राइस आया तो हम लोग सोचते हैं कि यहां से बाउंस कर जाएगा, और ऊपर एक रेजिस्टेंस है, जब प्राइस रेजिस्टेंस की तरफ आया तो वहां से नीचे आ सकता है। सो हम लोग ये मान के चलते हैं। सो इसके ऊपर कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब फिफ्थ है डिमांड सप्लाई जोन मेथड। सो डिमांड सप्लाई जोन्स के बेसिस पे भी ट्रेडिंग की जा सकती है, और अगर आपको एक इफेक्टिव ट्रेडिंग करनी है ना तो ये माना जाता है डिमांड सप्लाई जोन्स जो है वो बेस्ट मेथड है किसी भी ट्रेड को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने में। अब इसके बाद जो आपका सिक्स्थ मेथड है वो है इंडिकेटर बेस्ड मेथड। सो इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, सो इंडिकेटर्स के बेसिस पे आप लोग स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। कैसे डेवलप करनी है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, और मैं आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं कि किस किस तरह से आप लोग ट्रेडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंडिकेटर बेस्ड मेथड का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए बट फिर भी मैं बोल रहा हूं, अगर आप इनसे नहीं करना चाहते तो एक मेथड है टॉस दी कॉइन मेथड। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सो अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो टॉस करके कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर या तो हेड आएगा या टेल आएगा आप उसके बेसिस पे भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये वाला मेथड। सो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, दिस इज जस्ट फॉर फन पर्पस। चलिए, सो ये कुछ मेथड्स है जिनके बेसिस पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा कैंडलस्टिक्स मेथड। इसके ऊपर हम लोग इन डिटेल जाएंगे और एक एक चीज को हम लोग इस पे कवर करने वाले हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि कैंडलस्टिक्स होते क्या हैं।
ठीक है। सो अभी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं ये कैंडलस्टिक्स होते क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आप लोग मार्केट में आए हो ना, तो एक बात ध्यान रखना, प्राइस इज गॉड, भाव ही भगवान है। जो प्राइस चल रहा है ना वही सच है, उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। अगर आपको कोई आके बोले ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, प्लीज ट्रस्ट नहीं करना उस पर। आप लोगों को क्या मान के चलना है, जो प्राइस चल रहा है ना सिर्फ उसी को सच मान के चलो, ठीक है। सो प्राइस के ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं प्राइस के, O H L C। जहां पे O का मतलब होता है ओपन, H का मतलब होता है हाई, L का मतलब होता है लो, C का मतलब होता है क्लोज। कहां प्राइस ओपन हुआ, कहां तक वो ऊपर तक गया हाई बनाया उसने, कहां तक वो नीचे तक आया उसने लो बनाया, और बंद कहां पे हुआ। सो ये OHLC मेथड होता है। अब ओपन हाई लो क्लोज को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसकी मदद लेते हैं, हम लोग मदद लेते हैं यहां पे कैंडलस्टिक्स की। यहां पे हम लोग कैंडलस्टिक्स की मदद लेते हैं, ठीक है। सो कैंडल होती है 2 टाइप्स की। दो टाइप्स की कैंडल्स होती हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास ग्रीन कैंडल, देन होती है हमारे पास रेड कैंडल। सो ये जो ग्रीन कैंडल होती है ना, इसको कहा जाता है बुलिश कैंडल, और जो रेड कैंडल होती है ना इसको कहा जाता है बेरिश कैंडल। अब ये बुलिश का मतलब क्या है, कैंडल्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा अभी। बुलिश का मतलब क्या है, बुलिश का मतलब ये है कि इनकी मदद से प्राइस हो सकता है ऊपर चला जाए। मैं बार बार एक वर्ड का यूज कर रहा हूं, हो सकता है। यहां पे मैं बार बार एक वर्ड का यूज कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी। मैं कभी भी एश्योरिटी नहीं दे रहा हूं, एश्योरिटी नहीं है, हमेशा प्रोबेबिलिटी है। सो हमारा काम क्या है टेक्निकल एनालिसिस में, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना इसको बढ़ाना मेरा काम है। हमारा काम है कि हम प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सके, हमारे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सके। सो वो कैसे बढ़ानी है वो सारे मेथड्स हम लोग सीखेंगे। सो बुलिश का मतलब होता है कि हमें लगता है यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। बेरिश का मतलब है हमें लगता है प्राइस यहां से नीचे आ सकता है। सो ये इस तरह के मेथड्स होते हैं। चलिए, सो अभी हम लोग कैंडलस्टिक्स को समझते हैं। तो मैं आपको अब कैंडलस्टिक्स को समझाऊंगा अच्छे से। सो यहां पे मैं पहले आपको बना के दिखा रहा हूं कैंडल दिखती कैसे है। सो कैंडल कुछ इस तरह से दिखती है। ग्रीन कैंडल कैसे दिखेगी, ग्रीन कैंडल इस तरह से दिखेगी, और रेड कैंडल कैसे दिखेगी, रेड कैंडल इस तरह से दिखेगी। सो चलिए, अब मैंने आपको बताया था प्राइस के 4 कंपोनेंट्स है, ओपन हाई लो क्लोज। तो उसको मैं यहां पे आपको मार्क करके दिखाऊंगा, बट उससे पहले समझो कैंडल के बारे में। सो ये आपको 2 चीजें दिख रही हैं, इनको बोला जाता है कैंडल की विक या फिर कैंडल की शैडो, ठीक है। कई कई लोग इसको विक बोलते हैं, कई कई लोग इसको शैडो बोलते हैं। ये जो है ना इसको बोला जाता है कैंडल की बॉडी, ठीक है। ये है कैंडल की बॉडी। अब प्राइस के 4 कंपोनेंट्स है, ओपन हाई लो क्लोज। ये जो हाई और लो होते हैं ना इनको कहां पे मार्क किया जाता है, ये होते हैं विक पे। और ये जो ओपन और क्लोज होते हैं ना ये दोनों होते हैं कैंडल की बॉडी के ऊपर।
सो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो और आप ये वाला पार्ट देख रहे हो। ये वाला जो पॉइंट है ना, चाहे कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, इस वाले पॉइंट को हाई माना जाएगा। मैंने क्या बताया, ये वाला जो पॉइंट है ना, चाहे कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, ये क्या है, हाई। अब चाहे कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, इसको लो मानेंगे। सो ये क्या है, ये है लो, चाहे कैंडल ग्रीन हो या रेड हो। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब इसमें ना ये 2 पॉइंट्स और हैं। ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। जो ग्रीन कैंडल है ना, उसमें क्या होता है, प्राइस ना नीचे ओपन होता है, यहां पे ओपन होगा प्राइस, ठीक है। और क्लोज कहां होता है, ऊपर जाके क्लोज होता है, तभी कैंडल ग्रीन हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए लेट से प्राइस खुला 100 रुपीज के ऊपर और यहां पे इसने लो बनाया 98 का, नीचे 98 तक गया, फिर क्या हुआ, वहां से जाके इसने हाई बना दिया 104 का, फिर लेट से ये क्लोज हो गया 103 पे आके। तो आप देख रहे हो ओपन क्या है, क्लोज से कम है, क्लोज यहाँ पे ज्यादा है, तभी ये कैंडल ग्रीन हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे सेलिंग की बात करूं, सॉरी यहाँ पे अगर मैं बेरिश कैंडल की बात करूं, सो यहाँ पे क्या है, ये वाला प्राइस होता है ओपन, प्राइस ऊपर खुलता है, यहाँ पे प्राइस ऊपर खुलता है यहाँ पे, और नीचे आके क्लोज होता है इस पॉइंट के ऊपर। लेट से प्राइस यहाँ पे खुला 110 के ऊपर, इसने 111 का हाई बनाया, फिर यहाँ पे इसने 98 का लो बनाया और ये 105 पे लेट से क्लोज हो गया। सो ये वाला कैंडल का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। सो आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। यहाँ पे एक बार ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और अभी हम ना इनको मार्क करना सीखते हैं। हम कैसे पता लगाएं किसी कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो चलिए अभी हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। सो गाइज हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे आ चुके हैं। तो अभी हम किसी भी कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज कैसे पता लगाएं, इसको जानते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज आप पता लगाना चाहते हो ना, उस कैंडल के ऊपर माउस रख देना। जैसे मैंने इस कैंडल को चूज किया है अभी के लिए, ठीक है, मेरे को इस कैंडल का एग्जैक्ट ओपन हाई लो क्लोज चाहिए। सो यहां पे आप देख रहे हो OHLC। सो ये वाली जो कैंडल है ना, इसका ओपन ये था, हाई ये था, लो ये था, क्लोज ये था। तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा, आपको वहां से देखने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं मिलेंगी। बट अगर आप इस मेथड से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ओपन हाई लो क्लोज पता चल जाएगा। तो सबसे बेस्ट मेथड है कि आप लोग यहीं से फिगर आउट करना। आगे की वीडियोज में मैं यहीं से फिगर आउट करूंगा कि कैसे आपको ओपन हाई लो क्लोज पता लगाना है। सो गाइज आई होप जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरा ये काम कैसा लग रहा है। और गाइज प्लीज बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज लाइक किए बिना मत जाना इस वीडियो को। ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।